हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर अनुज की मोठी और यह है आपका यूट्यूब चैनल जिस पर आज हम सीखने वाले हैं क्लास 8th आईसीएसई सीबीएसई का एक कॉमन टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। जी हाँ, एक्सपोनेंट्स में देखो बेसिकली दो चीज़ें होंगी, एक होगा एक नंबर और एक होगी उसकी बड़ी सी पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट में दो चीजें होंगी, एक नंबर और उसकी पावर। तो सारा खेल देखो इसी का है, नंबर और पावर का। तो आज के लेक्चर में हम काफी डिटेल में सीखने वाले हैं कि एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बन के रहना हमारे साथ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं। देखो क्लास 8th आईसीएसई में टॉपिक आता है एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो एक्सपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घातक एवं करणी भी बोलते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, सर्ड्स एंड इंडिसेस नाम से भी आता है ये। तो देखो एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ। देखो मैं कोई नंबर सपोज ये लिख देता हूँ, सपोज ए कोई नंबर है ना। अब उसके सर में मैंने लिख दिया बी। ठीक है, ए कोई नंबर है, उसके सर में मैंने क्या डाल दिया, बी डाल दिया। तो जो ए होता है ना, इसको बोलते हैं हम बेस, और जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं हम, पावर। ठीक है, बेस और पावर। तो आपको क्या ध्यान रखनी है, पहली चीज यहां पे कि पावर हमेशा कहां पे होगी, सर पे। ठीक है, पावर हमेशा कहां पे रहेगी, सर में, और बेस कहां रहेगा, हमेशा नीचे। लाइक बेस, जमीन भी बेस ही हुई ना एक तरीके से, सिमिलरली। ठीक है, अब देखो यहां पे इसका मतलब होता क्या, देखो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि हमें मल्टीप्लीकेशन को लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो भैया ये हमारी कॉपी में बहुत ज़्यादा जगह खपा रही है। ठीक है, आपको पता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह ले रही है। तो मैं बोलता हूँ कि अब मैं इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिख दूंगा, 1 2 3 4 5। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने कितनी लिख दी, 2 की पावर 5। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई अभी तक कि एक्सपोनेंट इज बेसिकली नथिंग बट एक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब इस तरीके में देखो क्या क्या होता है, हम डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप कभी भी आपको ये नंबर मिले, सपोज मैं लिख देता हूं 2 की पावर 5। इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5 अगर कहीं भी लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की 5 बार मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 2 की पावर 7 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की 7 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 की पावर 7 का मतलब हो गया 2 की पावर 7 बार, 2 का 7 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे देखो अब आपको एक्सपोनेंट्स का मतलब समझ में आ गया ना। एक्सपोनेंट इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन को रिड्यूस करके एक सिंगल टर्म में लिखने का तरीका। यहाँ पे क्या हो गया, बेस, और ये हो गई पावर। पावर बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। देखो जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट होगा, जितनी बार ये यहाँ पे नंबर लिखा है उतनी बार 2 मल्टीप्लाई में रिपीट होगा। ठीक है, तो अब देखो ये एक्सपोनेंट हो गया। तो एक्सपोनेंट में देखो सबसे पहली चीज कभी भी देखो, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अब जो बेस लिख दिया ना मैंने यहाँ पे a की पावर b। तो एक चीज बताओ, आपने अपने लाइफ में आज तक कितने टाइप्स के नंबर देखे? या तो आपने पॉजिटिव नंबर देखा होगा, या फिर कैसा नंबर देखा होगा, नेगेटिव ही नंबर देखा होगा, या तो आपने +2 देखा होगा, या फिर -2 देखा होगा, +3 देखा होगा, या -3 देखा होगा, +4 देखा होगा, या फिर -4 देखा होगा। ऐसे नंबर देखे होंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये क्या हो सकता है, ये जो पावर है ना मेरी, ये पावर या तो प्लस भी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। इतनी बात समझते हो सब, ये पावर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहां पे समझो, मैं दो चीजें यहां पे लिखता हूं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर -2। ठीक है, तो दोनों का बेस कितना है, 2। दोनों की पावर कितनी है, एक की पावर है +2, एक की पावर है -2। तो देखो यहां पे समझो, ये जो पावर नेगेटिव होती है, पावर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। तो पावर पॉजिटिव का मतलब तो ये हो जाता है सिंपल, 2 इंटू 2। पावर आपको नेगेटिव दिख जाए तो आपने क्या देना है कि यहाँ पे जो बेस लिखा है ना ये, तो इस बेस को पहले नीचे 1 में लिख दो, 2 ऐसे लिख दिया। फिर इस पावर को कितना लिख दो, पॉजिटिव बना दो नीचे। ठीक है, लाइक अगर 3 की पावर -2 लिखा है तो उसको कैसे लिख दो, 1 ये बेस को नीचे 3 लिख दो और ये पावर पॉजिटिव बना दो। ठीक, 7 की पावर -2 लिखा उसको कैसे लिख देंगे हम, 1/7 की पावर 2। a की पावर -b लिखा तो उसको कैसे लिख देंगे, 1/a की पावर b। ठीक है, ये रूल भी सबको क्लियर हो गया। तो देखो बेसिकली आपको एक चीज समझ में आ गई कि पावर कभी भी नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, कि डिनोमिनेटर में धकेल दो उसे और पॉजिटिव बना दो। ठीक है, चलो ये चीज भी क्लियर हो गई। तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना अब अगर हम शुरू करेंगे, उससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूं। देखो
कि इसका मतलब क्या होता है, देखो 1 बाई, मैं अभी समझा देता हूं कि 1/2 की पावर 2 लिखा है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो तो यहाँ पे देखो 1 है लिखा है ना मैंने, तो 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। तो इस चीज़ को हम सीधे कैसे लिख देंगे, देखो सबसे पहले 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। और किसी को ऐसे भी नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, 1/2 को ऐसे लिख दो 2 इंटू 2, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब देखो मैं एक्सरसाइज 2 शुरू करता हूँ यहाँ पे मैथ्स की। तो उसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 2 की पावर -3 की वैल्यू। एक सेकेंड है, चलो। तो सबसे पहले देखो मुझे 2 की पावर -3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 की पावर -3 की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा बताओ। पहला स्टेप होगा इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। पावर पॉजिटिव कैसे बनेगी, 1/2 लिखो और 3। मैंने अभी समझाया ना कि जब भी पावर आपको नेगेटिव लिख जाए तो क्या कर दो, इस बेस को डिनोमिनेटर में लेके चल जाओ और पावर को पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 को तो एज इट इज लिखो, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब मेरे साथ बोलो सब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 8, इसका आंसर हो गया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन से पहले रूल नंबर 2 सुनो। कभी भी ये दिखता है आपको a की पावर 0 तो सीधे आंसर 1, ठीक है। इस चीज को आप क्या कर लो, याद कर लो कि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा कितना होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है 6 की पावर 0, तो आपको कुछ नहीं देखना, जैसी पावर 0 दिखे सीधे 1 आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तीसरे क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या दे दिया, -3 की पावर -2, -3 की पावर -2 दे दिया उन्होंने। तो यहां पे देखो क्या होगा, रूल तो वही रहेगा, कौन सा, पावर नेगेटिव है तो पहले पावर पॉजिटिव, पहला स्टेप क्या होगा, पावर पॉजिटिव। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/-3 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसे, 1/-3 की पावर 2। अब यहां पे समझो -3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 1/-3 इंटू -3, यही मतलब होता है ना, ठीक है। अब जहां भी माइनस दिखे तो ब्रैकेट डालो, माइनस दिखे तो ब्रैकेट डालने की आदत रखो, ठीक है। ये चीज सबको पता है ना, ये चीज है। सिर्फ 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स। 3 की पावर -3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 1/, माइनस की प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 3 3 जा 9, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/9, ठीक है। ये चीज सबको पता है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। लाइक -2 इंटू -2 कितना बनाएगा, 2 2 जा कर दो, पहले 2 इंटू 2 कर दो 4, और दो माइनस मल्टीप्लाई में मिलके क्या बनाएंगे, एक प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई में जब भी होंगे। तो ये हो गया देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइक प्रॉपर्टी क्या है, देखो कभी भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए, देखो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर, ये डॉट का मतलब इंटू होता है, ठीक है, 2 की पावर 7। तो इसको अगर आपको एक सिंगल स्टेप में लिखना है ना, आपको 2 स्टेप को एक सिंगल स्टेप में लिखना है, तो आपने यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले ये क्या होता है, इसका बेस होता है। तो यहाँ पे आपको ये सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल 2 तो दिख रहा है। बेस पावर्स क्या हो जाएंगी, अब यहाँ पे देखो पावर अलग अलग है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5 + 7 यानी 2 की पावर 12। When base is same, the powers get added in मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई कि जब बेस सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे और समझते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमें 8 की पावर 5 इंटू 8 की पावर -5, यही है ना क्वेश्चन, 8 की पावर 5 इंटू 8 की पावर -5। तो इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे क्या, देखो बेस चेक करो दोनों का, दो नंबर्स मल्टीप्लाई में, क्या बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। तो बेस सेम है तो उस बेस को एक बार लिख दो,
उस बेस को एक बार लिख दिया और पावर क्या कर दी, ऐड कर दी। तो 5 प्लस और दूसरा कितना है -5। तो बताओ यहाँ पे 5 प्लस माइनस की क्या होती है, प्लस माइनस ऐसा लिखा हो तो क्या होता है माइनस। तो यानी ये कितना हो जाएगा 5 - 5, 8 की पावर 5 - 5 यानी 8 की पावर 0। और 8 की पावर 0 को मैंने अभी क्या बताया था कितना होता है 1। तो ये कितना आ गया 1। किसी को ऐसे नहीं करना, किसी को पावर ऐड करके नहीं करना, तो क्या करेगा, तो यहां पे देखो दूसरा तरीका, 8 की पावर 5 को लिखो 8 की पावर 5। इस 8 की पावर -5 को मैंने अभी क्या सिखाया था कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये बीच में इंटू एज इट इज, ये डॉट या फिर इंटू कुछ भी लिखो आप, 1/8 की पावर +5। ये चीज मैंने सिखाई थी ना अभी कि पावर कभी भी अगर नीचे जाएगी तो प्लस बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे कभी आपको a × 1/a दिख गया तो ये क्या हो जाता है, कट के कितना बना देता है 1। 2 × 1/2 कितना बना देता है 1। तो सिमिलरली देखो ये दोनों चीजें सेम है, दो सेम चीज कट के हमेशा कितना बना देगी 1। तो ऐसे भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहते हो, ठीक है। लाइक आप बेस सेम करके पावर ऐड करो या फिर इस तरीके से करो, इट इज ऑल अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें 1/2 की पावर -2। तो अब बताओ जल्दी से क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में टाइप करो। ये 2 की पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगी पॉजिटिव, यानी ये क्या बन जाएगा, ये नीचे है। तो मैंने क्या बोला था, देखो जब ऊपर से मैंने भी चीज बताई थी a की पावर -b, जब पावर ऊपर से नीचे जाती है तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है ना। अब देखो इस बार नीचे नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव है तो फिर से क्या होगा, देखो ये बेस ऊपर ही जाएगा तो ऊपर बेस लिख दो पहले 2 और ये पावर को पॉजिटिव बना दो +2, समझे, 2 की पावर +2। समझे इस चीज को, चाहे प्लस ना भी लिखो तो चलेगा क्योंकि प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो 2 की पावर 2। तो मतलब कुल मिला के आपको दो नियम याद रखना है। देखो a की पावर -b कैसे लिख देंगे हम, कैसे लिख देंगे हम, a की 1/a की पावर b, और 1/a की पावर -b को कैसे लिख देंगे, a की पावर b। मतलब जहां भी नेगेटिव पावर है उसको ऊपर फेंक दो और पॉजिटिव बना दो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब 2 की पावर 2 तो आप एक्सपर्ट हो, 2 × 2 कितना हो गया 4। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 × 8 - 1 की पावर 0, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो याद करो वो 6ठी 7वीं क्लास का बोर्ड मास, उसमें हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 8 - 1 कितना होगा 7, तो 3 × 7 की पावर 0। अब देखो 3 × 7 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है कि नहीं 1। 7 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। तो 3 × 1 कितना हो गया 3, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा कितना होगा 1। तो क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 है 1/2 की पावर -1 प्लस 1/3 की पावर -1, ठीक है। तो इसका आंसर ओरली बताओ कितना आ जाएगा। 2 की देखो सबसे पहले ये 2 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 1 प्लस ये कितना बन जाएगा 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है। 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 2 + 3 कितना आ गया 5, ठीक है। ये चीज़ भी सबको समझ में आ गई। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 ही, ठीक है। 5 की पावर 1 कितना होगा 5, 6 की पावर 1 कितना होगा 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपसे क्या बोला है 7x की पावर 0। तो कैसे करोगे, 7 तो एज इट इज, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो आंसर 7, ठीक है। क्लियर हो गया। 9th क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। 9th क्वेश्चन है हम पे a3 बीच में डिवाइड है ना, डिवाइड बाय a की पावर -2। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो यहां पे देखो आप समझो सबसे पहले कि आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे तो क्या हो जाता है a3 × 1/a की पावर -2 हो जाता है इतना। अब आपको पता है कि पावर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी पॉजिटिव, यानी a की पावर 3 × a की पावर 2। अब बेस सेम है दोनों का, देखो बेस सेम है तो पावर क्या कर दो ऐड, यानी a की पावर 5, यानी ये आंसर हो गया। किसी को ऐसे बेस सेम से समझ नहीं आ रहा तो क्या करो, देखो a³ का मतलब क्या होता है a × a, a की पावर 2 का मतलब क्या होता है a × a। अब मैंने क्या बोला था कि 5 बार अगर a का मल्टीप्लाई है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर 5, 6 बार a का मल्टीप्लाई है तो उसको क्या लिख सकता हूँ a की पावर 6। तो ये हो गया क्वेश्चन अगला कंप्लीट। उसका अगला क्वेश्चन है देखो 10th क्वेश्चन है y की पावर कितनी पावर है, y की पावर -6/y की पावर 4, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, तो इस क्वेश्चन को कैसे कर दोगे कि माइनस पावर दिख रहा है उसको नीचे जाके क्या कर दोगे पॉजिटिव, यानी
y की पावर 4 तो पहले से था, साथ में क्या लिख दिया y की पावर 6। तो अब देखो नीचे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो y एक बार 2y दिख रहा है तो एक y लिखो और दोनों की पावर ऐड कर दो। 4 + 6 कितना हो जाएगा 1/y की पावर 10। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11th देखो, क्वेश्चन नंबर 11th ये है, ये क्वेश्चन है x की पावर 3 × 0। तो कभी भी देखो आप एक नया नियम सुनो, कभी भी आपको ऐसे लिख दिया a की पावर b की पावर c, इसका मतलब क्या होता है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी ये क्या बन जाएगा a की पावर bc। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x की पावर कितना बन जाएगा 3 × 0, और नंबर 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0, यानी x की पावर 0 वो कितना होता है 1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पे देखो 6 की पावर 0 + 6 की पावर -1 + 3 की पावर -1। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले 6 की पावर 0 कितना होता है 1, 6 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6 की पावर 1 + 1/3 की पावर 1, यानी 1 + 1/6 + 1/3। तो अब एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 1 + 3 2 जा, तो 9/6 एलसीएम लेना आता है ना। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 का, ऐसे ही करते हो ना आप एलसीएम। तो जो भी करोगे मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 और 1 7 2 9, तो 9/6 यानी 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6, तो 3/2 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला है देखो 1/a की पावर 0 + b की पावर 0, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 13th क्वेश्चन है ये, 1/a की पावर 0 b की पावर 0। तो a की पावर 0 मैंने अभी कितना सिखाया 1, तो 1/1 प्लस b की पावर 0 1, यानी 1/2। समझे, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे गिवन है 5 की पावर 0 - 3 की पावर 0 × 7 की पावर 0। तो कैसे होगा सॉल्व, 5 की पावर 0 1 -1 × 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0 × 1 किसका कितना हो गया 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे गिवन है 5/7 की पावर -6 और पूरे की पावर कितनी है 0। ठीक है, 16th क्वेश्चन है ये, 16th है ना, हाँ नहीं 15वां क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या करोगे देखो -6 × 0 कितना हो जाएगा, सबसे पहले 5/7 0, मैंने बताया था ना भी पावर ऐसी लिखी हो तो मल्टीप्लाई, तो 5/7 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखो 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो आप यहाँ तक समझो पहले फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, और इसका पहला पार्ट है x की पावर 5 × x की पावर 3। तो देखो अब तो हम सीख चुके हैं, हम तो एक्सपर्ट बन चुके हैं इस चीज में, है ना, कि कभी भी दो सेम नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी पावर क्या कर देनी है ऐड। तो यहाँ पे देखो x दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा x की पावर 5 + 3 यानी x की पावर 8। ठीक है, यहाँ पे देखो करने के दो तरीके हैं, जैसे दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होती है, दो नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी x की पावर 8 - 3 x की पावर 5। समझे, ऐसे कर लिया। किसी को ऐसे नहीं करना तो दूसरा तरीका क्या है, देखो मेथड 2 क्या है इसका, x की पावर 8 × x की पावर -3 लिख सकता हूँ मैं इसको, -3 बनेगा ना ऊपर जाके ये, तो अब ये कितना हो जाएगा x की पावर 8 + -3, और प्लस माइनस जहाँ दिखता है मैंने क्या बोला था कैसे खुलेगा, प्लस माइनस खुलेगा, तो x की पावर 8 - 3 = x की पावर 5। सो यू कैन डू आइदर वेज, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ही बताओ, देखो मैंने क्या बोला था पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की पावर 6। ठीक है, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में देखो मुझसे पूछा गया है, फोर्थ पार्ट में मुझसे पूछा गया है क्या 3x² की पावर 3। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर कभी भी आपको ऐसा मिल जाए a b की पावर c, तो इसका मतलब क्या होता है कि a c में भी जाएगा और b c में भी जाएगा। ठीक है,
2x की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि 2 की पावर भी 3 और x की पावर भी 3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो सिमिलरली यहाँ पे समझो, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा कि 3 की पावर भी 3 और x स्क्वायर की पावर भी 3। ये चीज़ समझ में आ गई सबको। अब 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। x की पावर मैंने क्या बोला था, दोनों आपस में मल्टीप्लाई, x की पावर 6। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्वेश्चन है अगला छठा, इसी का छठा पार्ट। 5x की पावर -3 y जेड स्क्वायर होल की पावर -2। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये बाहर क्या दिख गया आपको, माइनस। तो जब भी बाहर माइनस दिख जाए उसको पॉजिटिव बना दो। तो इस क्वेश्चन को क्या लिख देंगे, 1/5 x की पावर -3 y जेड स्क्वायर की पावर 2, ऐसे लिख दिया इस क्वेश्चन को। ये चीज़ ठीक है। उसके बाद देखो क्या करेंगे कि पावर सब में दे दो, यानी 1/5 की पावर 2, x की पावर -3 होल की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 2 होल की पावर 2। ये चीज़ सबको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/5 की पावर 2 कितना होगा, 25 होगा कि नहीं। x की पावर कितनी हो जाएगी, -6, y की पावर 2, z की पावर 4, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना सारी पावर्स आपस में। अब यहाँ पे देखो आंसर चाहे तो इतना छोड़ दो या फिर x को ऊपर ले जाओ, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो मैंने बोला था ऊपर पॉजिटिव बनाओ। तो इसका आंसर कितना लिख लो, x की पावर 6 25, y की पावर 2, z की पावर 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे क्या पूछ रहा है कि 4n² का मतलब क्या होता है, 4n³ का मतलब क्या होता है। तो 4n³ का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता है, 4, और n³ का मतलब क्या होता है, n इंटू n इंटू n, समझे। तो 4n इंटू n इंटू n, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सेकंड पार्ट क्या है मेरा, 6x², 6x³ y²। इसका मतलब क्या होता है, 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, यही होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ये करेक्ट आंसर हो गया कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पे बुक है तो उसके हिसाब से। अच्छा देखो यहाँ पे इसको चाहो तो ऐसे लिखो, हाँ, तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई में देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिंप्लीफाई में पहला क्वेश्चन हम पे a की पावर 0, b की पावर -2 पूरे की पावर 5/2, a की पावर कितनी है, -1। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं, हमें तो आता है क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहली चीज़ देखो क्या करो, पावर का दोनों से मल्टीप्लाई, यानी a की पावर 0 इसकी पावर 5, b की पावर -2 इसकी पावर 5, क्योंकि खाली डिनोमिनेटर में ब्रैकेट तो खाली इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसको 2a की पावर -1 लिखो। अब देखो 5 इंटू 0 कितना होगा, 0, तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर 0, -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, b की पावर -10/2 a की पावर -1। अब देखो यहाँ पे a की पावर 0 कितना होता है, 1, b की पावर -10/2 a की पावर -1। आखिरी स्टेप आप क्या करोगे कि पावर्स को पॉजिटिव बनाओ। तो a की 1 थे एनीथिंग का मल्टीप्लाई, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो a की पावर -1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, a की पावर 1, 2 एज इट इज़ रहेगा, चाहे तो 1/2 लिख लो, आगे से 1/2 को पहले लिख दो, और b की पावर कितनी हो जाएगी, 10। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, a/2 b की पावर 10। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या पूछा है, इसके सेकंड पार्ट में पूछे हम पे इसका सेकंड पार्ट है, देखो 4a की पावर -3 b की पावर 0 2a² b की पावर -1। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, देखो 4 एज इट इज, a की पावर -3 है ना, तो मैंने क्या बोला था, a की पावर -3 ऊपर है, तो इसको क्या कर दो, नीचे लिख दो, कितना, a की पावर 3। पहले देखो सबसे पहले ना एक चीज़ करते हैं, ऐसा भी नहीं करते, देखो ये 4 है ये 2 है, दोनों डिवाइड में, तो कट के ऊपर कितना बन जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। अब इसको देखो सबसे पहले a की पावर -3 को मैं नीचे कितना लिख सकता हूँ, a की पावर 3 लिख दिया मैंने।
ठीक है। b की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। नीचे क्या था, 2 से तो ये कट गया था 2 टाइम्स, तो कितना बचेगा, a² बचेगा, तो वो लिख दिया। और b की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, b की पावर 1। समझे, एक और बार समझो, देखो 2 से 4 काट दिया 2, a की पावर ऊपर -3 है, नीचे 2 है, तो मैंने क्या कर दिया, इस a की पावर -3 को नीचे लिख दिया a की पावर 3, फिर a की पावर 2 को साथ में लिख दिया। b की पावर 0 1 होता है तो 1 लिख दिया यहाँ पे, और b की पावर -1 ये होता है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, देखो 2b अपॉन a की पावर 5, 3 + 2 हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। सबसे पहले देखो ये 2 उतार दिया मैंने, अब देखो यहाँ पे उससे पहले x² सेम चीज दिख गई ऊपर नीचे, तो कट जाएगी सीधे, काट दो। 2 इंटू इस 2 की पावर -1 को ऊपर लिखेंगे तो 2 की पावर 1 लिख देंगे, अपॉन में यहाँ क्या बचता है y की पावर 2, और ये y की पावर -2 है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी y की पावर 2। तो अब देखो 2 2 जा 4 और y की पावर 2 + 2 कितना हो गया, y की पावर 4 इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहीं पे, t की पावर -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, t की पावर -12 अपॉन t की पावर 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा, फिर से t की पावर -12, 4 3 × 12, 3 4 12। तो ये सेम चीज़ है, कट के कितना बना देगी 1, दो सेम चीज़ें ऊपर नीचे जाए तो काट दो सीधे। ठीक है, 1 इसका आंसर। चलिए ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है वो। अगला क्वेश्चन है मेरे पे 4k² 4 की पावर -1k प्लस 4k की पावर -2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे सॉल्व। देखो ये 4k² तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 की पावर -1 को मैं क्या लिखूंगा, 1/4 और k प्लस 4 और k की पावर -2 को k की पावर 2। ठीक है, अब देखो 1 × k क्या होता है, k, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4k² तो ऊपर है, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 4 और k² का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 × k² हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सीधे। तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे मुझे k² बनाना है, तो यहाँ पे भी k², तो ऊपर भी k², तो हो जाएगा k × k² प्लस 4। यहाँ पे देखो k² तो है लेकिन 4 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 4। एलसीएम लेना तो आता है ना बच्चों आपको, एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो 1/a प्लस 1/b का एलसीएम लेना है, तो a b एलसीएम आएगा, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है, a तो यहाँ पे क्या नहीं है, b नहीं है, तो ऊपर उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो 4k² में 4 यहाँ पे था, k² नहीं था, तो मैंने k के साथ उसका मल्टीप्लाई। यहाँ पे k² था लेकिन 4 नहीं था, तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई। तो ये 4k², ये 4k² कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, k² × k कितना हो गया, k की पावर 3 प्लस 16, k की पावर 3 प्लस 16 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या मेरे पे, 3x की पावर -2 अपॉन 2y की पावर -1 और इसके होल की पावर -2। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3x की पावर -2, 2y की पावर -1, होल की पावर -2। तो कैसे करोगे, सबसे पहले इस -2 का दोनों से अब देखो इस बार पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट इस बार दोनों में है, तो मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगी पावर, यानी अगर कभी भी ऐसे लिख रखे ना a/b की पावर c, तो इसका मतलब होता है a की पावर b c, b की पावर b c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेप, एक सेकेंड है, यहाँ पे पहला स्टेप देखो क्या हो जाएगा मेरा, कि इसको मैं लिख दूंगा 3x की पावर -2 इस पूरे की पावर -2 अपॉन 2y की पावर -1 इस पूरे की पावर कितनी, -2, इतना लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा ब्रैकेट दिखे दोनों में पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर -2, x की पावर -2 इसकी भी पावर -2 अपॉन 2 की पावर -2 y की पावर -1 इसकी पावर -2, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, 3 की पावर -2 को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर 2, इतना लिख दिया मैंने। x की पावर -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, x की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर -2 को मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। फिर देखो y की पावर कितना बनना है इन्होंने, इसने देखो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, y की पावर 2। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4x की पावर 4 अपॉन 9y²। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट।
ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि 3 की पावर -1 अपॉन -2 की पावर 2 होल की पावर -2। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पावर मैंने क्या बोला था, दोनों में जाएगी, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3 की पावर -1 होल की पावर -2 अपॉन -2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर भी कितनी, -2। इतना समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ऊपर तो बन जाएगा 3 की पावर -1 इंटू -2 कितना हो गया, 3 की पावर 2 अपॉन -2 की पावर 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और -2 की पावर 4 को ऊपर लेके मैं ये लिख सकता हूँ -2 की पावर +4, वो भी इंटू में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 3 जा 9 कर दो। अब -2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। तो देखो पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 9 इंटू 16। अब देखो दो माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब दो माइनस होंगे तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस का प्लस 2 माइनस का प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये कितना गया, 16 9 144, तो 144 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर देखो 5th में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर देखो 5th में हमें गिवन है कि हम पे इसको 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस एस अ पावर ऑफ 2, ठीक है। 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है, और क्वेश्चन है 8 इंटू 8 की पावर x इंटू 16 की पावर x प्लस 3। तो यहाँ पे देखो समझो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। जब 2 की पावर में एक्सप्रेस करना है तो आप देखो 8 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हो। 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4। तो आपने क्या करा, सबसे पहले देखो इस 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, इस 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या है बाहर से x। 16 को क्या लिख दिया आपने, 2 की पावर 4 और बाहर से x प्लस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 3 पहले, अब ये 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3x, 2 की पावर 4x प्लस 12, इतना बन गया। अब यहाँ पे देखो तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, बेस सेम है ना तीनों को, 2 2 2, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 2 की पावर 12 और 3 15, 3x प्लस 4x कितना हो गया, 7x, तो 15 प्लस 7x हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर देखो 6th क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 अगला जो हमें गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर अगला हमें गिवन है a इक्वल टू 2 की पावर m, b इक्वल टू 2 की पावर m प्लस 1, शो दैट 8a क्यूब अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर m प्लस 1, ठीक है। तो चलो करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज रखता हूँ, तो देखो 8 तो एज इट इज a की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, 2 की पावर m, और इसका क्या है क्यूब, और b का स्क्वायर है यानी 2 की पावर m प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, तो यानी 8 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, ये 3m हो जाएगा ना, m इंटू 3 3m, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर देखो m प्लस 1 से दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू m कितना हो गया, 2m प्लस 2, ये 2 का मल्टीप्लाई ना इन दोनों से होगा, ठीक है, इतना बन गया। अब यहाँ पे देखो 2 2 में सारे टर्म दिख रहे हैं, तो 8 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3m अपॉन 2 की पावर 3m 2m प्लस 2, सॉरी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 3m अपॉन 2 की पावर 2m प्लस 2, इतना कर लिया। उसके बाद समझो देखो यहाँ पे क्या है, देखो पावर बेस सेम है, पावर डिवीजन में, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 3m माइनस 2m प्लस 2,
तो देखो कभी भी एक से ज़्यादा टर्म होंगे, कभी भी एक से ज़्यादा टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट देना है। क्यों? ब्रैकेट दोगे तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 2 की पावर 3 + 3m - 2m - 2, यानी 2 की पावर देखो 3 - 2 कितना हो गया 1, 3m - 2m कितना हो गया 1 + m, यानी 2 की पावर 1 + m या फिर 2 की पावर m + 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो बचता है तो आपका होमवर्क है, आपने खुद ट्राई करना है। और अगर नहीं आएगा तो मैं कल के लेक्चर में वो चीज़ डिस्कस करूँगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। हम टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ आपका कोई भी डाउट होगा तो वो आपसे क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल में नए हो तो। और ये वीडियो आप 8th या 9th क्लास में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भेज दो, जितने भी बच्चे आपके दोस्त हैं सब में फैला दो, ताकि ये सीरीज़ मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं और सारे चैप्टर्स की मैं क्या कर सकूं, यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।